बोलता नहीं था मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता था। आँख खुली होती थी मैं, और मुझे साफ परछाई दिखती थी अपने गेट पे खड़ी हुई। सोच रहे होंगे इतना अंधेरा क्यों है, ये इसलिए है गाइस क्योंकि आज मैं आपको अपने साथ घटी हुई एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ, जो कि एक हॉरर स्टोरी है। फॉलो करना आपको पता ही है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन करोगे तो अच्छा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये बात है 10 से 11 साल पुरानी, जब मैं 14 साल का था। राइट नाउ 26 का हूँ। मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी सिस्टर, हम चारों किसी के घर रहने गए थे। रिलेशन मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो आज भी वहीं पे रहते हैं। रात को फिर हम चारों मतलब ज़मीन के ऊपर गद्दे बिछाए, और उनके भी 2-3 रिलेटिव थे। मतलब हम 6-7 लोगों ने ज़मीन पर गद्दे बिछाए कमरे में और सो गए। उस टाइम वहाँ पे विंडोज़ थी उस रूम में, मतलब कम से कम 7-8 विंडोज़ थी एक ही लाइन में सारी, ठीक है, और 4-5 ओपन ही रहती थी, ठीक है। तो 3 बजे मेरी शायद ना आँख खुली थी। मतलब अभी भी मेरे आप देख सकते हो रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए, थोड़ा घबराहट हो रही है। तो 3 बजे मेरी तब आँख खुली थी, और वहाँ पे मैंने मतलब पीछे मुड़ के देखा, कोई कुर्सी के ऊपर वाइट कुर्ता पजामा डाल के बैठा हुआ है और सिगरेट पी रहा है। फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि उनका फेस जो है उसकी विंडो की तरफ था। तो मैंने ऊपर देख के कहा, डैड मतलब कि आप इस टाइम भी सिगरेट पी रहे हो, आपको पता नहीं चलता सो रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे डैड मेरे साथ ही लेटे हुए थे, और मैं मतलब उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मतलब कि फिर से ऊपर मुंह करके देखूं, या जस्ट इग्नोर मारूं, या मतलब कि मैं चिल्लाऊं, या मतलब मेरी एक भी चीज़ करने की हिम्मत नहीं हुई, एक भी चीज़। मैं जस्ट वहाँ पे सन रह गया था। एंड मैंने मतलब ज़रा भी कोशिश नहीं की कि मैं ऊपर देखूं कौन था वो या क्या था, कुछ भी नहीं। पर फिर मैंने मतलब कि थोड़ी सी कोशिश की, मतलब हिम्मत जुटाई, एंड मैंने हल्की सी आँख ऊपर करके देखा। ट्रस्ट मी गाइस, कोई नहीं था वहाँ पे। एंड देन मैंने सारा रूम देखा, रूम में भी कोई नहीं था, मतलब सिर्फ हम लोग सो रहे थे। देन अचानक से सडनली वो ना स्टेयर्स बहुत थी, तो अचानक से स्टेयर्स से ना किसी के तेज तेज उतरने की आवाज़ आई। लेकिन मैंने फिर आवाज़ भी लगाई कि कौन है कौन है, किसी की आवाज़ नहीं आई। सुबह हम उठे, मैंने अपने डैड को या मॉम को ये स्टोरी बताई, लेकिन किसी को मेरी बात पे बिलीव नहीं हुआ। मैं 14 साल का था, 14 साल के बच्चे का ज़्यादा लोग विश्वास करते नहीं है। लेकिन आज मैंने सोचा कि ये स्टोरी शेयर करनी बनती है, क्योंकि ये रियलिटी में मेरे साथ हुआ है। ट्रस्ट मी गाइस, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनकी भी दुनिया यहीं पे है, हमारी भी यहीं पे है, बस बीच में कोई ऐसी दीवार है जो दिखती नहीं है, लेकिन वो हमें नहीं देख सकते, हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन होती ज़रूर है। ऐसे ही मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ है। मैं थोड़ा और छोटा था, मेरी जो बिलोंगिंग है वो सूरत से है। तो हम लोग सूरत गुजरात में रहते थे। वहाँ पे मैं 6 से 7 साल का था। वहाँ पे ना ग्रिल्स वाले गेट होते हैं, तो हमारा ग्रिल वाला गेट था और एक वुडन गेट था। वहाँ पे हम फ्लैट्स में रहते थे, चालियाँ बनी होती हैं बड़ी बड़ी, 4-5 फ्लैट होते हैं एक मतलब के लेन में। तो हम वैसे ही फ्लैट सेकंड फ्लोर पे हम रहते थे, सेकंड पे था नहीं, थर्ड फ्लोर पे। तो अब मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं 6-7 साल का था तब मुझे याद है हम लोग ना मतलब कि रात को सोते थे, हमारा सिर्फ ग्रिल वाला जो गेट होता था वो लगा होता था, वुडन डोर ओपन होता था। आज भी मुझे ये चीज़ अच्छे से याद है। आज मैं 26 साल का हो गया हूँ, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मेरी इमेजिनेशन थी या फिर शायद मुझे गलती लगी थी। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मैं जब मतलब कि वहाँ पे ना सो रहा था, रात को 6-7 साल का था, तो सो रहा था। रात को 3 से 3:30 बजे हमारे जो ग्रिल वाला गेट बंद होता था, लॉक्ड होता था वो, ठीक है, अंदर से। तो कोई ना कोई था जो मतलब कि ना गेट खड़काता था डेली बेसिस पे। एंड ये चीज़ एक बार नहीं होती थी, मतलब डेली बेसिस पे मेरे हिसाब से होती थी। अब मुझे अच्छे से याद नहीं है, 3-4 बार तो मुझे अच्छे से याद है।
वहाँ पे मतलब बंदा वो कहता था कोई है, कोई है, कोई है। मेरी आँख खुली होती थी मैं, और मुझे साफ परछाई दिखती थी अपने गेट पे खड़ी हुई। और मुझे अभी भी अच्छे से वो सीन प्रॉपर याद है। मैं उल्टा लेटा हुआ था और मैं बाहर गेट की तरफ देख रहा था, और बेड लगा हुआ था, साइड में हमारे गद्दे बिछे थे, बेड के नीचे से मतलब कि मैं देखता था, तो मुझे क्लियर उस ग्रिल वाले गेट से परछाई दिखती थी, और वो हमारा गेट खड़कता था। कोई ना, और डेली वो बंदा कहता था कोई है घर पे, कोई है घर पे। 3 से 3:30 के बीच में ये चीज़ होती थी। और ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, उस टाइम पे मेरे साथ मेरी मॉम सोती थी, तो मैंने उन्हें हिलाना, मम्मी उठो, मतलब भी बोलता नहीं था मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता था। तो मैंने उन्हें हिलाना, मम्मी उठो, मम्मी उठो, उठो उठो। लेकिन आई डोंट नो वाई कोई नहीं उठता था उस टाइम पे। तो ये 2 स्टोरीज़ हैं जो मेरे साथ प्रॉपर मुझे याद है हुई हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मतलब अगर कोई भी चीज़ें हैं इस दुनिया में ही हैं। आज हम हॉरर स्टोरी की दास्तां यहीं पे बंद करते हैं। अगर को चैनल अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। टेक केयर।